Hello बच्चों, let's read the question. The question is cathode rays enter into a uniform magnetic field which is perpendicular to the direction of the field. In the magnetic field their path will be. तो मैग्नेटिक फील्ड में उनका पाथ कैसा होगा ये आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैथोड रेज होती हैं दैट आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है दैट टू परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर लगता है एक मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं. और ये फोर्स जो मेरा होता है वो सेंट्रीपिटल नेचर का होता है, मतलब वर्क डन जो होता है इस केस में वो क्या होता है, जीरो होता है वर्क डन जो होता है. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू क्यू वी इंटू बी. ठीक है, ये हमारा फोर्स होता है. अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है, हमारी जो कैथोड रेज है, बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, मतलब बी और बी जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता है. इस केस में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन लगेगा. जो फोर्स लगेगा वो भी आपका क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के परपेंड. जैसे इस तरह से आपका पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, इस पर फोर्स लगेगा, तो इसका जो पाथ होता है वो कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ जो है वो हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से. क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो भी मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा अगर ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये एक कंप्लीट फुल साइकिल बनाता है, एक सर्कुलर मोशन बनाता है. और इसमें जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल नेचर का है. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पर इफेक्ट पड़ता है इस फोर्स का. और इसकी डायरेक्शन जो हो जाती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाती है. ठीक है, ये जो हो जाती है वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पाथ हमारा कैसा हो गया, एक सर्कुलर पाथ हो गया, इस तरह से एक पाथ हो गया. तो हमारा जो बी ऑप्शन है सर्कल वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.